वो तो खैर होना नहीं चाहिए था। एज अ टोकन ऑफ अपॉलजी, हैवी लोड नहीं, बहुत हल्के लोड से रूठना मनाना। व्हाट इज़ अप यू गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल निधि भुवनेश व्लॉग्स। तो आज मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, और हाँ मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। मैं इसे बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं अकेला हूँ, निधि नहीं आ रही है आज जिम। एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, एक छोटा सा फकअप हो गया दरअसल, बताता हूँ। तो हुआ ये कि आज निधि काफ़ी जल्दी उठ गई थी एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी समय से हम ये सोच रहे थे कि जिम जल्दी जाएंगे, और यार वो किसी कारण वो हो नहीं रहा था। काम आ जाता था तो कभी घर के कामों में बिजी हो जाते थे रात के समय, तो जा नहीं पाते। तो आज निधि जल्दी उठ गई और मुझको भी आज उठना था अराउंड 6। तो निधि ने उठाया मुझको और उसने बोला कि यार चलो जिम चलते हैं। लेकिन कल फॉर सम रीज़न मेरी नींद जो है वो 3 बजे से टूट गई, और मैं उसके बाद में सो नहीं पाया। फिर उसके बाद में मैं जैसी मेरी आँख लगी तो म्याऊं रोने लग गया। उसको संभालने में मेरा समय चला गया, तो इस कारण जो है मैं सो ही नहीं पाया। तो मैंने उसको बोला यार मैं अभी उठाऊं तो बाद में चलते हैं, अराउंड 7 o'clock 7:30 इश उठा देना मुझको। फिर उसके बाद मैं सो गया। फिर उसका भी मन हट गया कि उसको भी जिम नहीं जाना। तो अभी इसलिए जिम में अकेला जा रहा हूँ और वो थोड़ी नाराज़ है। एंड हाँ, आई फील जो आज हुआ है वो तो खैर होना नहीं चाहिए था। पहले तो हम निकलते जिम के लिए, और आज जैसे मैं अकेला था, मुझको जाना तो वैसे बाइक में था। ये बेचारी मेरी बाइक सिर्फ खड़ी है जब से मैंने लिया है। तो अभी ज़रा इसको साफ़ कर लूँ। तो कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करते हुए, आज जिम में अकेला जा रहा हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए बस। हटा दो भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? आने जाने के रास्ते में ब्लॉक कर देते हो, जाम लगा देते हो ये लोग। बाप रे बाप। तो मैं सच बताऊं तो वैसे मुझको पता है नहीं कि क्या किया जाए, लेकिन अभी जब मैं बाहर निकल रहा था बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पार्किंग पे जब आ रहा था मैं, तो मेरे ध्यान में आया कि आज है फ्राइडे, और यूजुअली फ्राइडेज़ को यहाँ पे एक आउटलेट है, पिज़्ज़ा आउटलेट है, पिज़्ज़ा इटालिया। इनके यहाँ पे होता है एक ऑफ़र, बाय 1 गेट 1 ऑन लार्ज पिज़्ज़ाज। और निधि को पिज़्ज़ाज पसंद है, और काफ़ी टाइम हो चुके हैं हमें पिज़्ज़ा खाते हुए। मेरा तो ख्याल क्लीन डाइट चल रहा है, मैं अभी फ़िलहाल तो बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड पोटैटोज़ में हूँ। तो मुझको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन निधि को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा इटालिया, उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा, और एज अ टोकन ऑफ अपॉलजी उसको पिज़्ज़ा खिला दूँगा आज, क्योंकि दिस एंड दिस वेरी डेंजरस। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जब निकला था वहाँ से तो काफ़ी गुस्से में थी घर में, पहले मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, देखते हैं किस हद तक गुस्सा है। ये कॉल लग गया। हेलो हेलो। बाप रे बाप। हेलो, क्या कर रहे हो जान? कुछ नहीं, बैठी हूँ। अरे किस बात का गुस्सा? मैं तो बोल ही रहा था ना कि मेरी नींद दरअसल टूट गई थी, तो इसलिए मैं उठ नहीं पाया ना सुबह सुबह। जिम तो चल लेते यार। नहीं, मैं 5:30 उठ गई थी मॉर्निंग। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ कर लिया था। फिर आपने बोला कि 8-9 बजे चलेंगे। फिर मुझे गुस्सा, फिर मैं सो गई। अरे चलो हाँ, वो सही है, लेकिन ये भी तो देखो ना, अभी टाइम क्या हो रहा है। मेरा मूड खराब हो गया आपकी वजह से। आज के लिए सॉरी। आप हाँ तो चलो ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाद में बात कर दूँ, जिम पहुँच के कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। चलो बाय जान। आराम से जाना। हाँ जान। गुस्सा तो थी यार, जब वहाँ से घर से भी जब निकला था, मैंने उसको बोला चलो जिम चलते, नज़र दिखाई उसने, मैं समझ गया हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद फिर मैंने भी ज़्यादा छेड़ा नहीं। ठीक है, कल भाई दूज था, उसके चक्कर में भी वो आ नहीं पाई थी। चलो
एज अ जेस्चर, एज अ टोकन ऑफ अपॉलॉजी इतना तो बनती है यार। अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, ये देखो, ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, जहाँ तक देखो भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक। जल्दी उठो जल्दी आओ, तो एक फ़ायदा तो ये भी है कि ट्रैफिक से बच जाते हो यार, वरना 9 बजे भी अगर हम घर से निकले, घर जिम पहुँचते पहुँचते 9:30 तो हो ही जाता है। वर्कआउट शुरू करते करते 10 बज जाते हैं, वर्कआउट ख़त्म होते होते यार 1 बज जाता है। फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, घर पहुँचते पहुँचते यार फिर तो 1:30 से 2 तो बज ही जाते हैं। फिर क्या खाए, कितना खाए, मील्स पूरी नहीं हो पाती, दिक्कतें तो है यार। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम टुमारो, स्टार्टिंग टुमारो, मेरे ख्याल से जल्दी उठ के जिम आना इज़ द राइट चॉइस। जिम पहुंच चुके हैं और ज़्यादा बात ना करते हुए चलो शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग ज़्यादा क्या क्या दिखाना, स्ट्रेचिंग तो हमेशा वही बेसिक से रहे, पहले हिप स्ट्रेच बेसिक से, तो स्ट्रेचिंग थोड़ा कम दिखा दो, सीधा वर्कआउट पे ही चलते। वर्कआउट के हर एक्सरसाइज के एक सेट दिखाऊंगा आपको। अभी स्ट्रेचिंग हो चुके हैं, हो सके तो उसकी एक एक क्लिप में दिखा दूंगा। पहले बात मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, बाइसेप्स करूँगा ट्राइसेप्स करूँगा, क्योंकि इस बात फिर मुझको पिज़्ज़ा लेने भी जाना है। ट्राइसेप्स करते चलो। ओह, ये होगा मेरा पहला वार्म अप। आई एम सॉरी अगर मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला सेट होगा वार्म अप। ओवर हैंड ट्राइसेप पुश डाउन्स 10 से 12, सुपर सेट दैट विद अंडर हैंड ट्राइसेप पुल डाउन्स 10 से 12। हमेशा मैंने यही किया है, फेल्ट किए मेरे ओवरऑल ट्राइसेप्स के लिए बहुत सही लगता है मुझको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमीडिएटली अंडर हैंड नहीं तो लेट आओ तो एक फ़ायदा है जिम का, खाली मिलता है। इसके मैं करूँगा 2 से 3 सेट एज वार्म अप्स, फिर उसके बाद मेन सेट्स होगा मेरे ख्याल से। आज ऐसे बार मूवमेंट्स है नहीं, 2 और सेट इसके, हैवी लोड नहीं, बहुत हल्के लोड से, फिर उसके बाद मेन सेट्स। वार्म अप्स हो गए, ओवर हैंड ट्राइसेप पुश डाउन्स विद अंडर हैंड ट्राइसेप पुल डाउन्स हो गया लगभग। ट्राइसेप्स अच्छे खासे पंप हो गए। अब इसके बाद मैं करूँगा डंबल ओवर है ट्राइसेप एक्सटेंशंस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए किए नहीं मैंने। केबल में तो हो जाता है, डंबल करके देखते कैसे जाता है। अब मुझको एग्जैक्टली पता नहीं साला मेरा स्ट्रेंथ किस जगह पे इस एक्सरसाइज पे, आज ही पता चलेगा। 15 से एक वार्म अप सेट कर चुका मैं, 20 से करते हैं। साला एक टाइम था जब इसके मैं 35 से शुरू करता था। आउट ऑफ प्रैक्टिस।
ओवरहेड ट्राइसेप्स डंबल एक्सटेंशन हो चुके। अब मैं करूँगा रोप एक्सटेंशन। इसमें थोड़ा एक एंगल होगा, दिखाऊंगा मैं। इसमें आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। ये मोस्टली ये पीछे वाले हिस्से को टारगेट करता है। इसमें ज़्यादा हैवी आप जा नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज ये एक थोड़ा सा प्रून पोजीशन है आपके लिए। ये भी वैसे ज़्यादा ही है। ऐसा करके आपको करना, ये अपने नकल्स को ऐसे जोड़े रखना, ऐसे, और बाहर की तरफ ये कर। कैमरा ढंग से फोकस कर पाए मेरे बड़े बड़े मसल्स को। ठीक था वैसे देखा जाए। रो पुश डाउन्स के तो हो गए। अभी 1 2 3 4 5 6 पे है। 6 से 3 पे चला जाऊंगा 50%, फिर उसमें जितने निकल पाए। बाहर बाहर 3 पे आ जाओ। DJI का बैटरी लो, इसके बाद चार्ज पे लगाना पड़ेगा इस पे। बाहर बाहर फुल एक्सटेंशन। 5 7 ट्राइसेप्स के हो गए 4 मूवमेंट्स थे। पहला सेट था वो ओवर हैंड ट्राइसेप पुश डाउन और पुल डाउन, उसका सुपर सेट था एज वार्म अप्स। फिर डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, फिर ये रोप वाले, और अभी बच गया फोर आर्म्स के लिए ना। पहले तो नॉर्मल अपना रिस्ट कर्ल्स, सिर्फ लिटरली बस रिस्ट ही कर्ल होंगे इसमें। थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ मैं। एक रिस्ट में मैंने देखा है, सॉरी फोर आर्म्स में मैंने देखा है, छोटे मसल्स में रेप रेंज ज़्यादा रखो तो सही जाता है। इसका 15 से 18, पता नहीं कितने 7 हुए। 11 12 13 14 फिर उसके बाद रिस्ट को अंदर की तरफ कर्ल करके एल्बो अंदर। 1 2 तो भाइयों चलो, वर्कआउट हुआ ख़त्म। सारे वर्कआउट के क्लिप्स आप देखना। आज सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स हुआ है। अब जाऊंगा निधि के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए। ये भी इसमें भी, इसके भी अलग मज़े है यार। रूठना मनाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसी से ज़िंदगी बनी रहती है यार मेरे ख्याल से। और चलो चलते हैं। पहले इसका भी चार्ज ख़त्म होना, सिर्फ 12% बच रखा है इसमें। देखता हूँ रिकॉर्ड कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो भाई पहुँच चुके हैं पिज़्ज़ा इटालिया के पास में। मेरे ख्याल से कुछ फंक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऑर्डर तो मैंने दे दिया। तो ये रहा भाई पिज़्ज़ा। चला, इसके चक्कर में इतनी दूर तक आना पड़ा, चला गिर ना जाए। निकलते भाई अभी जल्दी जल्दी घर के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। तो भाइयों पिज़्ज़ा ले चुका। पिछले वाले कितने देखा होगा आपने। अब इसमें भाई चार्ज कम है, तो मैं बस यहीं तक करूँगा। मैं निकल चुका घर के लिए। तो भाइयों अभी तो मैं घर पहुँच चुका हूँ। और भला था कि ये किट मेरे पास था, ये DJI का किट आता है, लकीली ये मेरे पास था। और इसमें एक्सटेंडेड बैटरी थी इसमें। तो मैंने निधि से पूछा तो उसने बता दिया यहाँ पे है। तो टाइम फॉर, ओ बाप रे बाप, ये देख रहे हो, ये देखो, ये तो फोकस भी नहीं, इतना बड़ा है भाई ये। ओह इसको लेकर जाएंगे। चलो बहुत भारी है भाई ये। और रुको पहले इसको कहीं मैं रख दूं ताकि ये ठीक है। DJI के
ये तो खैर मैं यहीं रखूँगा, ये बहुत काम की चीज़ है अभी। ये इसका कवर है, इसको मैं अपने पास ले लूँगा। ये मेरा BCAA जो मैंने सुबह बनाया था वर्कआउट के दौरान, देख रहे हो। बाप रे बाप, एक और ट्राइसेप्स के दर्द अलग हो रहा। चलो गाड़ी हो गई है लॉक, हम जाते। इसको यहाँ पे रखा जा सकता है वैसे तो, पिज़्ज़ा के ऊपर ही रख दो बढ़िया से, इसको एक्टिव ट्रैकिंग पर डाल दो। चलो देखता हूँ। बाप रे बाप, ये देखो मैंने कैसा रखा हुआ है इसे, दिख रहा है। और इतना बड़ा तो ये डब्बा है। ट्राइसेप्स कैसे लग रहा है मेरे, ट्राइसेप्स का पंप। अरे ये गिम्बल हिल रहा है यार। ठीक है वैसे। चलो माइक मेरे पास है, पिज्ज़ा भी मेरे पास है। डोरबेल कैसे चलाऊंगा मैं। चलो चलते हैं। जैन, ओ माय गॉड, क्या। ये लो पिज्ज़ा डिलीवरी। धन्यवाद नहीं, लो। आपको पता है ये एक चीज़ के लिए कितना मेरे को ट्रैफिक झेलना पड़ा, पता है। ये कैमरा मेरी तरफ है, फिर से करा है, ये देखा है। तो ये हो रहा है भाई पिज्ज़ा की अनबॉक्सिंग। वैसे आपने सुबह से किया क्या, जिम तो आए नहीं। मैंने क्या स्लोगन हिलाया। ओह ये नहा चुका। ब्याह इधर आओ। आराम से करो, बहुत टाइम है। कैस्पर आजा। कौन से? दोनों नॉन वेज पिज्ज़ा है, चीज़ वाले, चीज़ बर्स्ट वाले। जी इसको देखो। तो चलो गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिशन सक्सेसफुल रहा। सुबह से जो इंसान रूठा हुआ था वो मन गई। अच्छा तो हाँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत सपोर्ट मिलता है। आजकल व्यूज़ थोड़े थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो देखकर वो भी देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग ब्लॉग्स देखते, यार जो ब्लॉग्स आजकल मैं डाल रहा हूँ वो तो लाइक बेसिक्स से ब्लॉग्स में, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करो कि एग्जैक्टली आप लोग अगला ब्लॉग किस टॉपिक पे देखना चाहोगे, या चाहे वर्कआउट रिलेटेड हो। मोस्टली तो वही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। घर के ब्लॉग्स, घर के अंदर के ब्लॉग्स में इसलिए नहीं डालता क्योंकि दैट आई फील इज़ प्राइवेट लाइफ। जिम तो खैर हम बाहर रहते हैं, तो वर्कआउट दिखाना आई डू नॉट फील इज़ प्राइवेट। सालों से यही करते आ रहे हैं, तो आई एम प्रिटी कंफर्टेबल वर्कआउट्स दिखाने में, फॉर्म दिखाने में, अलग अलग एक्सरसाइजेस दिखाने में। तो जो भी आप लोग नीचे ज़रूर आप लोग कमेंट करना कि आप लोग एग्जैक्टली देखना क्या चाहते हो, क्योंकि एक ही तरीके के व्लॉग्स डालते गए तो इट बिकम्स क्वाइट मोनोटोनस। आप लोगों को भी कोई नया चीज़ देखने को मिले, हमें भी कुछ नया आपके साथ शेयर करें, मतलब समझ रहे हो, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा, गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। अभी समझ में आया भाई जो दूसरे व्लॉगर्स होते हैं क्यों इतना बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन वाला। स्टे सेफ, टेक केयर, until the next vlog.